हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस फंड की क्या डिटेल्स हैं, इसने कहाँ अपना मेजर पैसा लगाया हुआ है और ये फंड ने पिछले 5-7 सालों में कैसी रिटर्न आपको बना के दी है। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो ये एक स्मॉल कैप फंड है, तो ये मोस्टली अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है और अभी इस फंड के पोर्टफोलियो में लगभग 49 स्टॉक्स के आसपास मौजूद हैं और ये फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। और अभी अगर हम इसके फंड साइज की बात करते हैं तो 6200 करोड़ से भी ज़्यादा का ये फंड साइज अभी इस फंड का हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी इसका एसेट साइज हो चुका है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं इस फंड की एक्सपेंस रेशो पे, तो इसकी एक्सपेंस रेशो है 0.9%, जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज 1.42% से काफ़ी बेटर है। काफ़ी कम इसकी एक्सपेंस रेशो भी मानी जा सकती है। अब अगर इसकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट में हम लोग बात करते हैं तो इसका मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये है और मैक्सिमम आप इस फंड में 5000 रुपये तक की ही एसआईपी करा सकते हैं। वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड ने अभी सितंबर 2020 से बंद कर दी है। और अगर हम इसमें बात करते हैं इसकी रिस्क पे, तो ये एक मॉडरेटली हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, आप मॉडरेटली हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगर अब हम इसमें एग्जिट लोड की बात करते हैं, तो अगर आपने अपना लगाया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब आइए देख लेते हैं इस फंड ने किन सेक्टर्स में और किन कंपनीज में अपना ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट। तो अब अगर इसमें हम देखते हैं इसके टॉप 5 सेक्टर्स की, तो सबसे ज़्यादा इसने लगाया हुआ है पैसा अपना कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में 27% के आसपास। उसके बाद 17% के आसपास पैसा इसने इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगाया हुआ है। वहीं केमिकल सेक्टर में 8.5% के आसपास, सर्विस सेक्टर में भी 8.5% के आसपास और सीमेंट सेक्टर में इसने 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो इन 5 सेक्टर में इस फंड ने लगभग अपना 70% पैसा लगाया हुआ है, जो कि एक मेजर पार्ट यानी कि इसने अपना इन 5 सेक्टर्स में मिला के लगाया हुआ है। अब आइए देख लेते हैं कि इसने मेजरली किन कंपनीज में अपना पैसा सारा लगाया है। अब अगर हम इसमें कंपनीज पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने जेके सीमेंट में लगाया है, लगभग 6% के आसपास। उसके बाद इल्गी इक्विपमेंट में भी इसने 5% के आसपास पैसा लगाया है। वहीं सिटी यूनियन बैंक में 4% के आसपास। वहीं ब्लू स्टार और वी गार्ड इंडस्ट्री में 3.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। और उसके अलावा ये 5 कंपनीज है जिसमें इसने 3-3.25% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो टॉप 10 कंपनीज है उसमें कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें इसने मेजरली अपना सारा पैसा लगा दिया हो 10-12%। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 49 स्टॉक्स हैं इसके पोर्टफोलियो में, तो इसलिए इसने थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी काफ़ी कंपनीज में लगाया हुआ है। अब आइए देख लेते हैं कि इस फंड ने अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो उसको कैसा रिटर्न बना के दिया है। अब अगर हम 10,000 रुपये पे बात करते हैं तो इसने 1, 2 और 3 सालों में, 1 साल में 35%, 2 साल में 45%, वहीं 3 साल में 18% के आसपास। वहीं अगर हम 5 साल में बात करते हैं तो 5 साल में इसने आपका पैसा दुगना कर दिया है। 10,000 रुपये आपकी इसने 21,000 रुपये बना दिए। लेकिन अगर आपने 8 साल पहले जनवरी 2013 में ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी थी तो ये पैसा आपका 60,000 रुपये हो गया, यानी कि 500% से भी ज़्यादा की रिटर्न, जो कि एक बहुत अच्छी रिटर्न है। दोस्तों मैं हमेशा आपको यही बोलता आ रहा हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना जो टाइम पीरियड है वो लंबा रखिए, 5, 7, 8, 10, 12 साल रखिए, उसी में आपको रिटर्न बनती हुई दिखती है। तो ये एक फंड उसी का एग्जाम्पल है कि कैसे आप लंबे टाइम में अचानक से इसमें कितनी अच्छी रिटर्न इसमें आपको दिख रही है। अब आइए देख लेते हैं इस फंड ने एसआईपी इन्वेस्टर्स को कैसा पैसा बना के दिया है। अब अगर हम इसमें एसआईपी इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो अगर आपने 1,000 रुपये से अपनी शुरुआत की होती है एसआईपी की, तो 1 साल में आपकी 12,000 रुपये की लागत 16,000 रुपये के आसपास चली गई है। वहीं 2 साल में 24,000 की लागत आपकी 34,000 रुपये के आसपास हो गई है। 3 साल में 36,000 रुपये आपके 50,000 रुपये होते दिख रहे हैं। वहीं 5 सालों तक अगर आपने एसआईपी कराई होती तो आपके 60,000 रुपये लगभग 1 लाख रुपये हो गए हैं। तो इस फंड ने अच्छी रिटर्न दी है आपको एसआईपी में अगर हम बात करते हैं। लेकिन ये जैसे कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा जाने के लिए। मेरी तरफ से इस फंड में आज इतना ही। अगर आपको किसी और फंड पे पर्टिकुलरली ऐसे ही डिटेल जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।